अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास 8 बायोलॉजी। We start with the introduction of biology. Chapter number 1. Before describing biology, we discuss about science because as in the ancient times, the scientific information was not classified in different branches as it exists today. All the scientific information was included under one head, that is known as science. जैसे आजकल हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में साइंस को डिवाइड कर दिया गया है। एंशियंट टाइम में, पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था। पुराने वक्तों में तमाम ब्रांचेस का हेड साइंस हुआ करता था। देन व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. With the passage of time, scientific knowledge increased many folds, and this enormous scientific knowledge was then classified into the different branches like biology, physics, chemistry, and mathematics, etc. Here is box. Scientific knowledge is common heritage of mankind, said by Dr. Abdul Salam. What is meant by this statement? Actually, in this statement, Dr. Abdul Salam wants to say that science or scientific knowledge is not bonded to only scientists. This knowledge is for everyone. Then, introduction of biology. Biology is a scientific study of life. लाइफ के बारे में आइदर वो कोई किसी भी फॉर्म की लाइफ है, आइदर इट इज़ यूनिसेलुलर, इट इज़ मल्टीसेलुलर, किसी भी फॉर्म की लाइफ है, आइदर प्रोकैरियोट्स, आइदर यूकैरियोट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल स्टडी इन a head under a single head known as biology. The word biology has been derived from two Greek words. दो ग्रीक वर्ड से ये बना हुआ है. बायोस मीन लाइफ एंड लॉगस मीन थॉट और रीजनिंग. बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मीनिंग होता है थॉट और रीजनिंग. इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल हियर अ क्वेश्चन अराइज. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी? इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग. कैसे उसने सोचना शुरू किया कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, कि नेचर क्या है, उसको कैसे भी उसने कैसे उसे अंडरस्टैंड करना है और उसे कैसे अप्रिशिएट करेगा. इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको उसके स्ट्रक्चर, किस फॉर्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारा अगर इन्वायरमेंट है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है या क्या उसका रिलेशनशिप है. द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ से हमें इस बारे में भी इंफॉर्मेशन और रेमेडीज, सोल्यूशंस मिलते हैं. कोई भी अगर ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग हेल्थ, कि ह्यूमन की हेल्थ का प्रॉब्लम है या फूड का प्रॉब्लम है या एनवायरनमेंट का, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर स्टडीड इन बायोलॉजी. Then if we discuss about the division and branches of biology, there are three major divisions of biology which study the different aspects of lives of the major groups of organisms. These branches, these major divisions are zoology, botany and microbiology. First major division is zoology. As name show, zoo, हम जू में विजिट करते हैं. जू में क्या होता है? एनिमल्स होते हैं. तो देन इन zoology we study this division of biology deal with the study of animals. Then botany, this division of biology deal with the plants. And third is microbiology.
mean microscopic organism. Micro mean microscopic, biology mean bio mean life. At this level we study about the microscopic organism. The division of biology deal with the study of microorganisms. Microorganisms are those organisms which we view or seen with the help of microscope, such as bacteria, viruses, etc. Here the major division of biology completed. हमारे पास जो मेजर बायोलॉजी की डिवीजन्स थी लाइक zoology, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं. इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यहाँ पे अब फर्दर अगर हमने इनके लाइफ के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, इन ब्रांचेस को हम डिफरेंट ब्रांचेस में डिफाइन करते हैं. नंबर 1 मॉर्फोलॉजी. द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिकॉज कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स नहीं है, उसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, उसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे. तो सब के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफर करते हैं. इस ब्रांच में हम फॉर्म्स के विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एंड स्ट्रक्चर्स कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. एज नेम शोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. It is also known as biochemistry. Deal with the study of molecules of life. For example, water, protein, carbohydrates, lipids, and nucleic acid. All these molecules make the life of organism. Next is anatomy. The study of internal structure is called anatomy. Internal structure. For example, if we take human being as example, then internal structure कि उसकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, लाइक हार्ट, लिवर, ब्लड, स्टमक. ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड पे. उनको उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है. देन हिस्टोलॉजी. इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं. प्लांट बॉडी में भी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में. उनकी स्टडी को जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है. सेल बायोलॉजी. एज द नेम शोज, सेल बायोलॉजी. सेल, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेल एट डिफरेंट लेवल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल. सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. This branch deal with the study of cell division. Cell division में भी ये ब्रांच होती है सेल डिवीजन को भी डिस्क्राइब करेगी. क्यों? क्योंकि विदाउट द डिवीजन ऑफ सेल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनाटॉमी में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे. फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनका क्या स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल, हैंड, आर्म, नोज, हार्ट, ये हम लोग इसमें स्टडी करते हैं. जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. इसमें हम लोग जीन्स जो कि सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं और उनका क्या रोल है इनहेरिटेंस में, कैसे वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं. इन सब चीज़ों को हम लोग जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं. देन अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसफ़र ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, लाइक आई कलर्स, रिजेम्बलेंस ऑफ आई कलर विद पेरेंट्स, या रिजेम्बलेंस ऑफ हेयर कलर्स ऑफ पेरेंट्स विद ऑफस्प्रिंग. Then embryology. It is a study of development of embryo to the new individual. इसमें हम लोग स्टडी करते हैं how embryo passes through different stages and develop into the new individual. Next is taxonomy. It is a study of naming and classification of organism into groups and subgroups. इस ब्रांच में हम लोग ऑर्गेनिज्म को उनका नेम देते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में.
ताकि हम लोग ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑल लाइफ फॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। देन पेलियोंटोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ डायनासोर, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि हमारे वर्ल्ड में उसकी एग्जिस्टेंस अब पॉसिबल नहीं है। वो था, और उसकी जो स्ट्रक्चर स्टडी है उसको हम लोग पेलियोंटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। देन एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें नेम से पता चल रहा है कि जैसे एनवायरनमेंट का कंसर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। क्या रिलेशनशिप होता है किसी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से, ये सब हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देन सोशियो बायोलॉजी, इट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स विद दैट मेक सोसाइटीज़। इसमें हम लोग सोशल बिहेवियर एनिमल्स का चेक करते हैं या स्टडी करते हैं कि कैसे, क्या उनका सोशल बिहेवियर है जिनकी वजह से वो एक सोसाइटी की फॉर्म में रहते हैं। देन नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। Here is a question, what is the difference between parasitology and parasites? Parasitology is the study of parasites, but parasites are the organisms that take food and shelter from the living host and return harm them. क्या होता है कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने होस्ट से, जिस ऑर्गेनिज्म पे वो लिव करते हैं, वहाँ से फूड भी ले रहे होते हैं और शेल्टर भी ले रहे होते हैं, रहने की जगह भी ले रहे होते हैं, और इन रिटर्न उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन बीइंग में, तो लाइसिस की एग्जांपल लें। वो ह्यूमन बॉडी पे रहती है, वहाँ से फूड भी ले रही है और फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ले रही है, और वहाँ पे रह भी रही है, सर्वाइव भी कर रही है, और इन रिटर्न ह्यूमन बीइंग को हार्म कर रही है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानों के फ़ायदे के लिए या इंसानों को सेव करने के लिए ये इस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से लाइफ को सेव कर सकते हैं या उसकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन अगर हमारे पास है, या अगर हम लोग ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, तो ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से हम इंसुलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी, लाइक के नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर हो जाता है तो कैसे हमारी बॉडी उसको डिफेंड करती है। ये सब हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त, उससे रिलेटेड स्टडी होती है। देन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, एंट्स हैं या कोई भी अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट है, वो सब हम एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स के हमारे पास जो डिफरेंट मेडिसिन होती हैं वो, और इनका इफ़ेक्ट जब अगर कोई ह्यूमन बीइंग उन ड्रग्स को यूज़ करेगा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। हेयर अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। अगर हम देखें कि आजकल क्या बायोलॉजिकल इश्यूज बहुत कॉमन है, सबसे पहले इंक्रीज इन ह्यूमन ग्रोथ, देन इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही हैं, देन एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन। दीज आर द मेजर कॉमन बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे जो कि बहुत कंसर्निंग है। थैंक यू क्लास।